राधे राधे। धर्म कर्म व जीवन में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? परमात्मा की असीम कृपा से आप सभी कुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सकट चौथ 2024 के बारे में। इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे हम इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना भी ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारी आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए अब हम बात करते हैं सकट चौथ के बारे में। वैसे तो संकष्टी चतुर्थी हर महीने आती है, लेकिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, जिसे सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। सकट चौथ को संकटा चौथ, माघी चौथ, तिल चौथ और तिलकुट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन भगवान गणेश ने कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और माँ पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी। तब भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। इसी वजह से सकट चौथ की महत्ता बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं सकट चौथ 2024 की तिथि व शुभ मुहूर्त के बारे में। नववर्ष 2024 में सकट चौथ व्रत 29 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय है 8:52 पर और चतुर्थी तिथि प्रारंभ होती है 29 जनवरी 2024 को 6:10 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होती है 30 जनवरी 2024 को 8:54 पर। इस दिन भगवान गणेश को तिल, गुड़ और गन्ने का भोग चढ़ाया जाता है। इस दिन गणेश जी के अलावा शिव जी, माँ पार्वती, चंद्रदेव और कार्तिकेय की पूजा का भी विधान है। अब हम बात करेंगे सकट चौथ के व्रत और नियमों के बारे में। सकट चौथ के दिन महिलाओं को निर्जला व्रत रखना चाहिए। चंद्रोदय से पहले भगवान गणेश की विधि विधान पूजा करनी चाहिए और फिर चांद निकलने के बाद अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। ध्यान रखिए कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे आपके पैरों पर ना पड़े। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर षोडशोपचार विधि से गणेश जी की पूजा करें। ये श्लोक पढ़कर गणेश जी की वंदना करें। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बूफल चारु भक्षणम उमासूतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद भालचंद्र गणेश जी का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी के नाम का जाप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अब विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भर कर रखें। धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिया यानी टोकरी से ढककर अच्छी तरह से रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना की वृद्धि होती है। तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है और फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। तत्पश्चात गणेश पूजा करके तिलकुट के पहाड़ को तोड़ा जाता है। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ्य अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर कथा सुने अथवा सुनाएं। सभी उपस्थित जनों में प्रसाद बांट दें। इस दिन भगवान गणेश के साथ साथ शिव जी, माँ पार्वती, चंद्रदेव और कार्तिकेय जी की पूजा का भी विधान है। सकट चौथ के महत्व के बारे में बात करें। सकट चौथ मुख्यतः संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। संतान की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इसलिए माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह थी सकट चौथ के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।